Hello students, very good evening. Today we are going to take concept of ICSE board 10th standard, very important question. It is a thinking question, understanding question. Okay, understanding based question from the chapter heat. Okay, तो यहाँ पर जो ग्राफ बना है इसमें इन लोगों ने क्या किया कि आइस रखा होगा और आइस को एक कांस्टेंट रेट से उसको गर्म किया हीट से. A piece of ice heated at constant rate, variation of temperature with heat input shown in figure. यानी कि हीट देने पर टेम्परेचर किस तरह से चेंज हो रहा है उसका, उस आइस का, वो इसके अंदर बताया हुआ है. तो जैसे जैसे अपन हीट देते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ते जाता है ना, ऐसा बताया उसने. तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा ही पढ़ लेंगे ग्राफ, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ए बी और सी डी का जो है वो पॉइंट कैसा है. अगर आपको ये पूछा जाए तो क्या पता चलेगा, ये भी पूछ सकते हो लोग. तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द सेगमेंट ए बी एंड सी डी. ये सेगमेंट ए बी सेगमेंट है और ये सी डी सेगमेंट है. इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ रिगार्डिंग द नेचर ऑफ आइस. आइस का जो नेचर था उसके ऊपर आपने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, ये आपको बताना पड़ेगा. तो जो देखते हैं, ये आइस को अपन ने -10 डिग्री सेल्सियस पर रखा है, उसको हीट देंगे हम लोग. धीरे धीरे आइस के जब हीट सप्लाई करेंगे तो आइस के अंदर हीट बढ़ने लगेगी. समझिए, हीट बढ़ेगा तो आइस के अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा और धीरे धीरे आपका ये मेल्टिंग मतलब ये हीटिंग प्रोसेस दिखाएगा. ये प्रोसेस क्या दिखाता है, हीटिंग प्रोसेस. जब भी वो चीज गर्म होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर. लेकिन यहां पर ये नहीं लगाना पड़ेगा, यहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, बस हीट उसको मिल रही है. और जहां पर वो स्टेट चेंज होता है उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है मास इंटू लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा. ओके, तो तुमने देखा होगा कि जो बॉइलिंग वाटर है वो आपका उंगली नहीं जलाएगा, लेकिन अगर स्टीम निकल रही है वहां पर अगर उंगली लेके जाओगे तो जल जाएगी, क्योंकि लेटेंट हीट जो होती है स्टीम की बहुत ज्यादा होती है. चलो हम लोग यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है वो पहले पढ़ लेते हैं कि हीट जब सप्लाई होती है किसी सिस्टम को तो वो हीटअप होता है. ये जो ग्राफ है ये दिखा रहा है कि वो टेम्परेचर उसके अंदर बढ़ते जा रहा है, यानी -10 से -9 आया होगा, ऐसे करते करते 0 डिग्री सेल्सियस तक वो गर्म हो रहा है. जब वो गर्म होना चालू करेगा, जब वो गर्म होना मालूम चालू करेगा तो मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर वाइब्रेशंस होंगे और उस कारण से उनके बीच में इंटरेक्शन जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के वो कमजोर होने लगेंगे. 0 डिग्री सेल्सियस पे उनको इतनी हीट मिल चुकी रहेगी कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देंगे. द अमाउंट ऑफ हीट गिवन एट दिस स्टेज इस, यहाँ पर हीट दी जा रही है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है. हो सकता है यहाँ पर जो है हीट है और यहाँ पर हीट है, हो सकता है 2 से लेकर 3 जूल तक हीट देनी पड़ रही है. तो ये 2 से 3 जूल तक जब हीट दे रहे हैं तो ये सिर्फ है ना उसके मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए दी जा रही है. इसको बोल सकते हैं दिस हीट इज यूज्ड एज अ लेटेंट हीट. और ये हीट किस तरह पे यूज हो रही है, लेटेंट हीट के रूप में यूज हो रही है. एंड लेटेंट हीट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम वेदर इट इज आइस और ए वाटर, बॉइलिंग वाटर, वो हीट जिससे वो स्टेट चेंज कर जाए बिना टेम्परेचर चेंज हुए. 0 डिग्री सेल्सियस पे वही बर्फ रहेगा और 0 पे पानी हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस तक अपन ने उसको हीटअप करा, उसका टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया आइस का टेम्परेचर, और यहाँ आके टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया. देखो यहाँ पर टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन आपका हीटअप बढ़ते नहीं जा रहा है. इसका मतलब जो आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो गया, मतलब हीट तो मिल रही है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो जब 80 कैलोरी इसको हीट मिल जाएगी, 80 कैलोरी हीट मिल जाएगी, तब ये यहाँ से यहाँ तक स्टेज पे आ चुका रहेगा. तो हो सकता है यहाँ से यहाँ तक 80 कैलोरी से कम हो, तो यहाँ पे आके 80 कैलोरी हीट हो जाएगी. जैसे 80 कैलोरी हीट होगी उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो चुके रहेंगे और वो ब्रेक हो जाएंगे और वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. अब यहां से अब इसको हीट देना चालू करते हैं और जब हीट बढ़ते जाएगी टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा. अब देखो इधर 100 लिखा हुआ है, इधर 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है. तो जब वो 100 डिग्री सेल्सियस तक आएगा फिर से वो सिर्फ हीट एब्जॉर्ब करेगा लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ने देगा. जो मैं पढ़ा रहा हूं वही उसका कंक्लूजन है, वही
के बारे में बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसके नोट्स लिखवा दूंगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब अपन ने -10 से 0 डिग्री सेल्सियस से ले गए तो वो हीट तो एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ पा रहा। 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आके कांस्टेंट हो गया और वो अमाउंट ऑफ हीट जिसमें सिस्टम अपने स्टेट को चेंज कर दे वो कहलाती है लेटेंट हीट। यहाँ पर जो हीट मिल रही है इसको लेटेंट हीट बोलेंगे और ये पॉइंट पर 80 कैलोरी हीट रहती है इसके पास और 80 कैलोरी से ऊपर आ जाएगा तो लिक्विड बन चुका रहेगा, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको वो ब्रेक कर देगा। और ये सिर्फ इतना ही काम आती है हीट, उनको काइनेटिक एनर्जी देने के काम नहीं आती, मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी अभी, समझिए। अब इसके बाद जब बी के बाद उसको हीट करना चालू करेंगे तो वो फॉर्मूला होता है मास इनटू स्पेसिफिसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। पानी की स्पेसिफिसिटी होती है 1 कैलोरी, ओके। तो यहाँ पर जब पानी हीटअप होगा तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक 100 तक चले आएगा और 100 पे जाके यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन इतना वाइब्रेशन और इतनी स्पीड बढ़ जाएगी कि वो जो बॉन्डिंग है, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो ब्रेक हो जाएंगे और इस तरह से वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये गैस बन चुकी रहेगी। तो यहाँ पर लगभग 546 कैलोरी करके हीट होगी, उतनी हीट इसको मिल जाएगी और ये कहलाती है लेटेंट हीट। ये कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, ये कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो ये लेटेंट हीट जब उसको मिल जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सिर्फ वो सेपरेशन बढ़ता जाएगा और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर आ चुकी रहेगी और उनको वापस लिक्विड बनाना उस वक्त बहुत डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ से आपका टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस पे फिर से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और ये हीट लेटेंट हीट कहलाती है। ये हीट लेटेंट हीट कहलाती है और लेटेंट हीट स्टेट को चेंज कर देती है। तो हमारी ए बी जो कर्व है, ए बी कर्व क्या बता रहा है कि वो हीट तो एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन वो सिर्फ मॉलिक्यूल के इंटरेक्शंस को कब्जोर कर रहा है और वो मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी देने में यूज नहीं हो रही है। और उसके बाद जब ये वाला जो लाइन पूछी जाती है तो बोलना पड़ेगा कि आपका जो मटेरियल है वो गर्म हो रहा है और उसकी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बोलता है कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है और बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद वो वेपराइज हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ये उसका मेल्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो चीज़ है ये आपको पूछी जाएगी, अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। और एक और है कि व्हाट कंक्लूजन यू गॉट, मतलब आइस के ऊपर कंक्लूजन क्या निकाला है आपने। तो आइस के ऊपर कंक्लूजन ऐसे निकाला है हमने कि जो आइस है वो उसके अंदर कुछ और चीज मिली नहीं है, जो कुछ है वो आइस ही है। तो ये प्योर सब्सटेंस है और ये एक इसका फिक्स शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहेगा और यहाँ पर इसका शार्प बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ये चीज हमें इन कर्व से समझ में आती है। तो कुल मिला के होता क्या है कि पानी का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। पानी जो होता है उसको अगर फ्रीज करते जाएं, कूल ठंडा करते जाएं तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वो तक आने तक वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। उससे जब अपन ठंडा करने जाते हैं तो वो आइस फॉर्म आना चाहता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है जिसके कारण काफ़ी गैप आते हैं और उसकी डेंसिटी कम होने लगती है और वो काफ़ी फैलने लगता है और इस कारण से ठंडे प्रदेशों में जो पाइपलाइन्स होती है वो फट जाती है। फिर उसका आइस का काम ही होता है, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो फैलता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि -10 से 0 तक वो हीटअप हो रहा है, हीट एनर्जी तो ले रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो ये क्या बता रही है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन बता रही है कि आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है और वो लाइन बता रही है कि ये लाइन में जो भी हो रहा है वो लेटेंट हीट है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।